रिलीजन को लेकर जो देश में झगड़े चल रहे हैं वो काफी हाई लेवल पर आ गए हैं। कई लोगों ने इसके लिए पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराया है जो धर्म नीति को प्रोपोगेट करती है। पर क्या हो जब रिलीजन से जुड़े ये मसले इतने परेशान कर दे कि कोर्ट्स के पास जाने के अलावा कोई चारा न बचे। पर अगर एक नजर डाले तो जुडिशरी का ओवर इंटरफेरेंस भी टारगेट हुआ है, जहाँ जजेस कोर्ट रूम के अलावा भी पॉलिटिक्स में शामिल दिख रहे हैं। जजेस का पॉलिटिकल इवेंट में भी बोलना गलत हो जाता है, जैसा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस में देख सकते हैं। अब जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने समन भेजा है तो लोगों की निगाहें इस बात पर आ टिकी है कि वे अपनी सफाई में क्या कहेंगे। इसके साथ ही सीजेआई संजीव खन्ना के सामने एक ऐसी प्ली आई है जिसने कि रिलीजियस मसलों को हाईलाइट किया है और साथ ही यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर यूपी पुलिस सबको टारगेट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा क्या हुआ है और क्यों यूपी सरकार टारगेटेड दिखी है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको बता दें कि गाजियाबाद के धर्म संसद पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई है। आप सोच रहे होंगे कि भला ये धर्म संसद है क्या, तो आपको बता दें कि ये एक इवेंट है जो कि यति नरसिंह आनंद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ अपने भड़काऊ बयानों के लिए पहले भी काफी बार चर्चा में रह चुके हैं। गाजियाबाद में 17 से 21 दिसंबर तक होने वाले धर्म संसद को लेकर उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई है। पर सवाल अभी भी यही है कि ये प्ली फाइल क्यों हुई है। तो आपको बता दें कि पिटिशनर्स जो कि पुराने सिविल सर्वेंट्स और एक्टिविस्ट हैं, उनकी ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई संजीव खन्ना को बताया कि धर्म संसद के एडवर्टाइजमेंट्स और वेबसाइट पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली स्पीचेस और हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें दिखाई गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्ली ने ये भी अलेज किया है कि इस इवेंट ने जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स की बात को बढ़ावा दिया है, जो कि काफी गलत है। अब क्योंकि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ ना ही गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया है, इसलिए पिटिशनर्स ने इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट एक्शन लेने की डिमांड की है। पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कि यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने हेट स्पीच के खिलाफ सो मोटो एक्शन लेने वाले ऑर्डर्स को इग्नोर किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया हुआ है। और क्योंकि ये धर्म संसद कल से शुरू होने वाली है, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के समक्ष इस मैटर को ओरली अर्जेंट लिस्टिंग के लिए उठाया। सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार भी मौजूद थे, ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को कहा कि आई विल कंसिडर, प्लीज सेंड एन ईमेल। इसके अलावा आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा भी है कि नरसिंह आनंद, who is on bail on condition of not organizing hate spewing Dharm Sansad, has again advertised a Sansad not only spewing vile hate against Muslims but virtually calling for their genocide. It was supposed to start in Ghaziabad on 17th but has reportedly been shifted to Haridwar. The Supreme Court had directed the police of all states to stop this on pain of contempt. Why is the police not arresting him? This is contempt of court. आपको बता दें कि पिटिशनर्स में कुछ जाने माने नाम शामिल है, जैसे कि अरुणा रॉय, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, अशोक कुमार शर्मा, देव मुखर्जी और नवरेखा शर्मा, रिटायर्ड आईएफएस, सईदा हमीद, फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन और एनसीडब्ल्यू चीफ, और विजयन एमजे, सोशल रिसर्चर और पॉलिसी एनालिस्ट। यति नरसिंह आनंद के 2021 के धर्म संसद इवेंट्स ने भी काफी कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। उनके कम्युनल कमेंट्स की वजह से उन्हें हेट स्पीच के केसेस में अरेस्ट किया गया था और कुछ दिनों की कस्टडी के बाद बेल पर रिलीज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जुडिशरी के खिलाफ रिमार्क्स पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस में भी नोटिस इशू कर चुकी है। अब आपको बता दें कि यति नरसिंह आनंद का नाम एक फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ भी जुड़ा है और दोनों के बीच लीगल केसेस का रिलेशन है। आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है फेमस जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर की, जो कि एक फैक्ट चेकर होने के साथ ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर भी है। आए दिन उनके एजेंसी द्वारा हमने कई ऐसी न्यूज का पर्दाफाश होते देखा है जो सच के तौर पर पेश होती है, पर क्या हो जब सच दिखाने के लिए उल्टा मोहम्मद जुबैर पर ही केसेस फाइल हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट यति नरसिंह आनंद के ही कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे। अब इन प्रीस्ट को कंट्रोवर्शियल कहा जाता है क्योंकि इन पर कई केसेस पेंडिंग है फॉर हेट स्पीचेस स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम पीपल। और अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा भी था कि हम अगर अभी भी जिहादीज का विरोध नहीं करेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान और अरब की तरह हम भी सब कुछ खो देंगे और भारत से मिटा दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने हिंदू ग्रुप से अपील भी की थी कि वो दिल्ली में होने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की गैदरिंग के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें। नरसिंह आनंद के कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वाले वीडियो, स्पेशली जिसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए हैं, को जुबैर ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था इस उम्मीद में कि इतने गंदे स्टेटमेंट्स की जांच यूपी पुलिस करे और एक्शन ले। हालांकि यूपी पुलिस ने एक्शन तो लिया लेकिन उल्टा जुबैर के खिलाफ।
असल में उदिता त्यागी, जो यति नरसिंह आनंद सरस्वती फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी है, ने आरोप लगाया कि जुबेर ने नरसिंह आनंद का एक पुराना वीडियो अपलोड किया ताकि मुस्लिम्स को उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा सके, और इस कंप्लेंट की बेसिस पर गाजियाबाद पुलिस ने जुबेर के खिलाफ एफआईआर फाइल किया था। इंटरेस्टिंगली, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबेर का इस एफआईआर को चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल की गई प्ली आज गलत तरीके से जस्टिस MC त्रिपाठी की बेंच के सामने लिस्टेड थी। आपको याद दिला दें कि जस्टिस MC त्रिपाठी ने 3 दिसंबर को इस मैटर को सुनने से मना कर दिया था। जुबेर की लीगल टीम ने रजिस्ट्री को इस गलती के बारे में नोटिफाई किया है और अब ये केस किसी दूसरे बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। अब जुबेर के खिलाफ लगे चार्जेस की वजह से भी देश में तहलका मचा हुआ है और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भला इन सब केसेस में एक नेक्स्ट कदम कोर्ट्स क्या उठा सकती है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।